हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रावानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ लास्ट क्लास में वो था स्क्वायर एंड रूट, और हमने स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं लास्ट टॉपिक में सीखा। और उसमें गाइस हमने ये सीखा कि हम बिना पेन पेपर का कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। गाइस, आज का टॉपिक सेम उसी तरह होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आज का टॉपिक स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो भी बिना पेन पेपर के। गाइस, आपको बहुत जान के इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे हम बिना पेन और पेपर यूज किए बिना हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो गाइस, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि मेरा जो बताने का तरीका है गाइस, मैं पहले आपको समझाऊंगा, एक एक चीज अच्छा से समझाऊंगा, उसके बाद में उस छोटे वाले ट्रिक पे आऊंगा कि कैसे उसको फाइंड करते हैं। क्योंकि गाइस, इससे आपका आने वाले समय में क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो गाइस, वीडियो को पहले पूरा देखिए और इसको सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। गाइस देखिए, स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर टेबल लिखा है। वो टेबल क्या है? 50 का स्क्वायर 2500, 100 का स्क्वायर 10,000, 150 का स्क्वायर 22,500, 200 का स्क्वायर 40,000, 250 का स्क्वायर 62,500, 300 का स्क्वायर 90,000, 350 का स्क्वायर 1,22,500 और 400 का स्क्वायर 1,60,000, 450 का स्क्वायर 2,00,000, 2,500 और 500 का स्क्वायर 2,50,000। गाइस, इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है ये कैसे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना। ध्यान दीजिएगा, जीरो देख के घबराना नहीं। ये 50 है, लेकिन आपको 50 नहीं देखना, आपको देखना 5 का स्क्वायर 25, और जितना भी यहाँ पे जीरो है स्क्वायर में डबल कर दें। एक जीरो है तो डबल कर दी 2 जीरो। यहाँ पे आपको 100 नहीं देखना, 1 देखना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया गाइस, और यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर में 4 जीरो कर दिए। यहाँ पे 150 नहीं देखना, आपको देखना 15 15 का स्क्वायर गाइस 225, और 1 जीरो का 2 जीरो। सेम गाइस, 200 का स्क्वायर नहीं, आपको 2 का स्क्वायर करना है 4, और 2 जीरो का 4 जीरो, स्क्वायर में डबल कर देना। 25 का स्क्वायर 625 और 1 जीरो 2 डबल जीरो। 300 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो का 4 जीरो। तो गाइस, ऐसे करके हम इसको लिखे हैं टेबल को। आप समझ गए हो, इसको याद नहीं करना है, क्या करना है, इसको समझना है। अब गाइस, इसका हेल्प हमको यहाँ पे लेना है। कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है गाइस, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट जो मेरा 1 है, पहला पॉइंट कंपेयर करना है गाइस। पहला पॉइंट होगा गाइस कि वो कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना वो बताएंगे, ठीक है गाइस। और दूसरा, चलिए ठीक है गाइस, एक ही पॉइंट इसमें काम करेगा। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। जैसे हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, 7,744 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो गाइस, आपको पहला मतलब क्या लिखा है, कंपेयर करना है। देखिए, ये जो इधर में स्क्वायर लिखा हुआ है इससे कंपेयर कीजिए। 7,744 किसके नियरेस्ट है? 2,500 10,000 के बीच में है ये, और नियरेस्ट किसके है? 10,000 के नियरेस्ट है गाइस। तो ये 10,000 का जो इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 100 का स्क्वायर। 10,000 के इक्वल में क्या है, 100। तो आपको 100 लिख देना है। क्या लिख देना? 10,000 के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 100। ये 100 को लिख देना, ठीक है गाइस। एक काम हो गया, हम कंपेयर किए, इसके नियरेस्ट है वो लिख दिया। इसके आगे क्या करना है गाइस कि ये जो नंबर जिसका रूट निकालना है, वो नंबर जिसके साथ रिलेशन हम देख रहे हैं उससे कम है कि ज्यादा है। तो गाइस, इसको देखना है। ये कम है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, ये ज्यादा है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। तो गाइस, ये 7,000 10,000 से कम है, सीधी सी बात है, तो हम माइनस का साइन को यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस, ठीक है गाइस। एक पॉइंट क्या देखना है, लास्ट तक 2 डिजिट। सेकेंड पॉइंट है गाइस, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट गाइस, लास्ट 2 डिजिट आप क्या देख रहे हैं, 44। आपको यहाँ पे ये समझना है 44 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है गाइस। अगर आपको 25 तक याद होगा स्क्वायर, बोले थे आपको 25 तक याद होना चाहिए, तो
44 जो है वो 12 का स्क्वायर के लास्ट में आता है 144। आपको यहाँ पे 12 रख देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। गाइस यहाँ पे क्या है आंसर 88, मतलब ये 88 का स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 88। सेम गाइस यहाँ पे लिखा हुआ 8464। पहला काम करना है तो देखना है किसके नियर अबाउट। आप देखेंगे 10,000 के नियर अबाउट है, 10,000 के इक्वल क्या 100 लिख दिए गाइस यहाँ पे। सेकंड प्रोसेस क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट। गाइस लास्ट का 2 डिजिट क्या देते हैं आप 64। 64 किसके स्क्वायर में आता है गाइस लास्ट में, तो वह 8 का, यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे साइन क्या यूज करेंगे माइनस, क्योंकि ये कम है। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 92, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 92। गाइस यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ 12,900, तो गाइस 12,900 10,000 और 22,000 के बीच में है। नियरेस्ट किसका है 10,000 का, इसका बेस मतलब इसके इक्वल टू क्या लिखा हुआ 100, यहाँ पर है 100। ठीक है गाइस, ये ज्यादा है 10,000 से, इसलिए प्लस का साइन। लास्ट का 2 डिजिट में देखिएगा 96, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। इसका मतलब है 14 रख देंगे, सम कर देंगे इसका 114। नेक्स्ट है गाइस 20,700। आप देखिएगा 20,000 कहां पे टैली करता है 22,000 और 40,000 के बीच में गाइस, तो 22,000 के नियर अबाउट है, अब 22,000 के इक्वल में क्या है 150, यहाँ पे 150 लिख देंगे गाइस। अब इसको देखना ये कम की ज्यादा, ये गाइस कम है 22,000 इसलिए माइनस, और लास्ट का 2 डिजिट में 36 कहां आता है 6 का स्क्वायर में आता है, यहाँ पे 6 माइनस कर देना गाइस, आंसर हो गया 144। नेक्स्ट 39,204, 39,000 गाइस 40,000 और 22,000 के बीच में आता है, और नियरेस्ट किसका है 40,000 का, तो 40,000 किसके इक्वल टू दिख रहा है आपको 200, ये 200। और लास्ट का 2 डिजिट देखना है गाइस 04 या 4 बोल सकते हैं, तो 04 किसका स्क्वायर होता है गाइस 2 का, यहाँ पे लिख रहा है 2, और साइन क्या होगा गाइस माइनस, क्योंकि ये 40,000 से कम है। इसका मतलब इसको सम करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 198। तो गाइस हमने देखा कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर रहे हैं, और गाइस और भी क्वेश्चन लेके हम सीखते हैं आगे। चलिए गाइस और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं 65,536। गाइस 65,000 कहां पे टैली करता है, आप देखेंगे 62,000 और 90,000 के बीच में, और 65,000 किसके नियरेस्ट है 62,000 के, इसका इक्वल टू में क्या है 250 लिख देना है यहाँ से। और इसको देखना ये ज्यादा है कि कम है 62,500 से, 62,500 तो ये ज्यादा है इसलिए प्लस, और लास्ट का 2 डिजिट गाइस 36 किसके लास्ट में आता है 6, यहाँ 6, आंसर हो गया गाइस 256। सेम गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस 1,31,000, 6 डिजिट है गाइस। सेम 1,31,000 गाइस कहां पे आपको दिख रहा है 1,22,000 और 1,60,000 के बीच में, ठीक है गाइस। और नियरेस्ट किसका है 1,22,000 का, इसके इक्वल क्या है 350 यहाँ पे लिखते हैं गाइस। और ये 1,31,000 क्या ज्यादा है इससे, बिल्कुल ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे प्लस, और लास्ट का 2 डिजिट में 69, 13 का स्क्वायर 169, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 13, आंसर हो गया गाइस 363। आगे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,21,841। गाइस हम क्या देख रहे हैं 2,21,841 जो है वो किसके बीच में टैली करता है 2,02,500 और 2,50,000, किसके नियरेस्ट है गाइस, बोलेंगे कि 2,02,500 नियरेस्ट है, तो ये 2,02,500 किसके इक्वल में है 450, ये 450। ये ज्यादा है कि कम है, बोलेंगे ज्यादा है इसलिए प्लस, और लास्ट का 2 डिजिट में गाइस 41, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे गाइस 21 ऐड कर देंगे 4 7। तो गाइस आपने देखा कि कैसे हम स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, और गाइस आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए हैं, समझ गए हैं, बना पाएंगे गाइस। अभी आप जो सीखे हैं ये पूरा नहीं हुआ है, आप जो सोच रहे कि सीख गए वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है गाइस। ये जो टेबल आपके सामने मैंने रखा सामने, जिसको आप देख करके स्क्वायर रूट फाइंड कर पा रहे, इसको अगर मैं अभी इसको जस्ट मैं ऐसे बिठा दूंगा और बोलूंगा कि चलिए इसको बताइए, तो क्या आप ऐसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखना होगा आगे वीडियो, चलिए देखते हैं गाइस। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ और यहाँ पर नंबर ऑफ
डिजिट देखेंगे, डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 7 डिजिट है, और यहाँ 7 डिजिट है, 8 डिजिट है। और मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास टेबल था लास्ट जो हमने सीखा, टेबल यहाँ पे लिखे थे, टेबल के थ्रू हमने देखा कंपेयर करके किसकी टैली करता है, और लास्ट पर 2 डिजिट को हमने उसमें पुट कर देते थे, किसका वो स्क्वायर में होता है। लेकिन गाइस मेरे पास टेबल नहीं है, हमको तो टेबल नहीं है, बिना टेबल के हेल्प से कैसे बनेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक टेक्निक सीखना है आपको, चलिए वो देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे बिना टेबल को रटे हुए। इसको कैसे पता करेंगे किसके बीच में टैली करेगा और उसका रूट कैसे बता पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे गाइस इसको करना क्या, 3 ग्रुप में बांट देना, राइट साइड से 2 नंबर का पेयर बनाना, एक पेयर बन जाएगी, एक पेयर बन जाएगी, ये हो गया तीसरा पेयर। मतलब कि इधर में 2 पेयर बनाएंगे, इधर में 2 डिजिट है तो एक पेयर, 3 डिजिट है तो भी एक पेयर, 4 डिजिट है तो भी एक ही पेयर में रखना। तो गाइस हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा पेयर है, ये वाला ये क्या है 34। अब 34 तो छोटा नंबर है गाइस, ये 34 को बता सकते हैं कि किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसके बीच में आता है। तो गाइस हम यहाँ पे लिख दिए समझने के लिए 5 और 6, ठीक है गाइस। और ये जो 2 डिजिट है इन दोनों का 0 बना लीजिए, मतलब 500 और 600। आपको समझ में आ गया, ये जो डेटा है वो 5 से 600 के बीच में टैली करेगा गाइस। अब आपको समझ में कि 500 तो हम क्या बोल सकते हैं कि 500 मतलब 2,50,000। 2,50,000 रुपए अगर को नहीं बोलना है, बड़ा हो रहा है, तो आप इसको देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बताइए 25 और 36 दोनों में से किसके नियर है, अबाउट है 34। ये जो 25 होगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 34 जो किसके नजदीक है, तो हम बोलेंगे गाइस कि 36 के नजदीक है। मतलब इसका जो बेस होगा वो 600 होगा गाइस, लिख दी। और आप समझ सकते हैं कि 36 बड़ा है 34 से, 34 छोटा है, छोटा तो गाइस माइनस ले लेंगे। और लास्ट का फिर से 2 डिजिट को देखना, 69, 13 का स्क्वायर 169। तो गाइस इसको माइनस कर देंगे तो 587, ये आपका निकल गया स्क्वायर रूट। सेम गाइस यहाँ पे देखेंगे, ये पैटर्न को फॉलो कीजिए, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। मेरे पास गाइस क्या है यहाँ पे 41, तो 41 से पहले 41 के बाद का नंबर आप ढूंढिए, तो 36 और 49। तो 36 में गाइस 6 इज 7 लिख दिए, ये 600 ये 700 के बीच में आपका आंसर आएगा। तो गाइस 36 और 49 किसके नियर अबाउट है गाइस, ये 36 के। अगर आपको गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि किसके बीच में है, तो एक तरीका और है आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसके बीच वाला नंबर को हम ले लेते हैं। इसके बीच वाला नंबर क्या आता है गाइस 650। देखिए 650 का स्क्वायर निकालना आसान है, कैसे आसान है ध्यान दीजिएगा। 650 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे गाइस, आपको 0 से कोई मतलब नहीं, 0 को भूल जाइए। अभी आपको 65 का स्क्वायर का फाइंड करना, 65 का, ठीक है गाइस। और जब भी यूनिट प्लेस में अगर आपका 5 होगा और उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर लिख दीजिए 25, 5 का स्क्वायर, और ये जो 6 है एक ज्यादा से इंटू कर लीजिए, 6 है तो 7 से इंटू करेंगे, किससे 7 से, तो 6 इंटू 7 42। तो गाइस हम देख रहे हैं कि 65 का स्क्वायर हो गया 42 25, और एक 0 का 2 0 लिख देंगे यहाँ पे गाइस। मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 422500, ठीक है गाइस। तो हम क्या देखें, इसके बीच का जो नंबर है 650 कितना है गाइस 4,22,500, और यहाँ पे 4,12,000। तो गाइस किसके नजदीक आप देख सकते हैं कि इसके नजदीक है 4,22,000। तो मेरा बेस क्या हो जाएगा गाइस 650। और ये ज्यादा है कि कम है, बोलेंगे उससे तो कम है, कम के लिए माइनस। और लास्ट का 2 डिजिट गाइस 64 मतलब 8, माइनस कर दीजिए 642। नेक्स्ट गाइस सेम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितना है 7 है। सेम गाइस एक पेयर 2 पेयर ये तीनों को मिला करके एक पेयर बना देंगे। तो 119 किसके स्क्वायर के बीच में आता है गाइस 100 और 121 मतलब 10 और 11। तो यहाँ पे लिख दिए हम गाइस 10, यहाँ लिख दिए क्या, इसके लिए 2 डिजिट मतलब 00, इसके लिए 00, मतलब 1000 से 1100 के बीच में आपका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 121 के नजदीक है 119। डायरेक्ट कंफ्यूजन होगा तो बीच वाला निकाल लेंगे, और जहां हमें डायरेक्ट दिखता है कि इसके नियर अबाउट तब ले ले, तो मतलब 1100 के नियर अबाउट तो लिख दिए इसके लिए 1100। चूंकि ये कम है ना 121 आएगा यहाँ पे 119 है, ये कम है तो माइनस। और लास्ट का 2 डिजिट 81, इसमें आपका 9 आता है, तो क्या इसको 9 माइनस कर देंगे तो कितना देगा 1091,
समझ गए होंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं 7 डिजिट में है, हम क्या करेंगे पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, आइए पूरा को 1 पेयर। यहाँ क्या पढ़ेंगे गाइस 489। तो गाइस ये 489 किसके स्क्वायर के रूप में आता है, 484 22 का स्क्वायर और 529 23 का स्क्वायर। गाइस आपको 25-30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए गाइस, इतना शॉर्ट कर पाएंगे अगर आपको इतना याद हो। तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेस पे हम 2 जीरो बैठा देते हैं, यहाँ 2 जीरो बैठा देते हैं, मतलब 2200 से 2300 के बीच में आपका जो ये स्क्वायर रूट है वो टैली करता है। तो क्या देखते हैं गाइस, हमको पता करना है किसके नियर अबाउट है, पहले हम चेक करते हैं 22 का स्क्वायर 484, ये 489 देख रहे हैं बहुत नजदीक है इसका, और 23 का स्क्वायर 529। तो गाइस 529 से तो बहुत दूर है। गाइस आप जब ये बीच वाला जो हम यहाँ चेक किए थे, फिर से बता रहे एक बार आपको, ये बीच वाला नंबर आप तभी निकालेंगे जब ये दोनों के नजदीक ना हो। ठीक है गाइस, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 22 का स्क्वायर 484 के नजदीक है, इसलिए इसका बेस क्या लेंगे 2200 लेंगे, डायरेक्ट क्या लिखते हैं 2200। और गाइस ये 484 से ज्यादा है ना, 22 का स्क्वायर 484, 489 ये ज्यादा है, इसलिए प्लस ले लेंगे। और लास्ट का 2 डिजिट 44, आपको अभी तक याद हो गया होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ 12 लिख दिए गाइस, ऐड कर दीजिए 22 12। सेम गाइस यहाँ पे आप देखिए 8 डिजिट है, इसको भी आप निकाल पाएंगे जल्दी से, कैसे क्या 2 डिजिट में एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, चारों को एक पेयर समझ गाइस। 1034 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का स्क्वायर 1024 और 33 का स्क्वायर 1089। गाइस आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी इतना तक याद हो जाएगा, 30 तक याद होगा गाइस, काफी है। चलिए अब इसको हम देखते हैं आगे। 32 से दोनों प्लेस के लिए डबल जीरो लिख दी, इसके लिए डबल जीरो लिख दी, इसका मतलब 3200 से 3300 के बीच में 32 का स्क्वायर 1089 इसका सॉरी 32 का 1024 इसका 1089। तो गाइस अब बताइए 1024 से नजदीक है कि 1089 से, तो बोलेंगे 1024 से, इसलिए इसका बेस क्या लिख देंगे 3200 लिख देंगे। और लास्ट का 2 डिजिट देखना आपको 56, 16 का स्क्वायर 256 होता है 256, यहाँ पे 16 लिख दिए, अब प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है, देखिए ज्यादा है ना, बिल्कुल। इसका आंसर कितना मिला गाइस 3216। तो आप देख लिए गाइस कि हमने बड़े बड़े डिजिट का भी स्क्वायर रूट निकाले बहुत आसान तरीका से। गाइस इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप बताइए कि इसको आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैसे आपको एग्जांपल के लिए हम दिखाते हैं। चलिए गाइस देखिए, आपको मैं 2 क्वेश्चंस के एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि हम इसको अर्ली कैसे करेंगे, बाकी तो आप समझ गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है हमने। तो गाइस देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या लिखा है 7744 और यहाँ पे लिखा हुआ 12996। तो गाइस आपको मिनिमम तो याद होना चाहिए कि ये 10,000 के नजदीक है, 10,000 के नजदीक है तो हम बेस यहाँ पे 100 होगा, और कम है 10,000 से तो माइनस का साइन यूज करेंगे। लास्ट का 2 डिजिट में क्या है 44, 12 का स्क्वायर है, तो 100 में अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा 88, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा 88। गाइस यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 के ये भी नजदीक है, 12,000 है तो उसका बेस को 100 लेंगे, और 10,000 से ज्यादा इसलिए प्लस 100 में क्या ऐड करना है, लास्ट का 2 डिजिट में क्या है 96, जो कि 196 14 का स्क्वायर था, 14 ऐड कर दीजिए, तो मतलब 100 में अगर 14 ऐड करेंगे तो 114। तो गाइस हमने देखा कि इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने अभी तक ये सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं और बिना समय को ज्यादा यूज किए, मतलब हमने कम समय में कैसे इसको यूज करना है स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा। लेकिन इसमें गाइस थोड़ी बहुत आपकी गलती हो सकती है स्क्वायर रूट निकालने में, वो गलती कहाँ पे होगी उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं 2 4 5 क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है गाइस, चलिए आइए देखते हैं। गाइस जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सवाल आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। गाइस ऐसा सवाल है तो आपको हो सकता है कि स्क्वायर रूट निकालने में कंफ्यूजन होगा, क्यों होगा ध्यान से समझिएगा कि हम ये सीखे हैं पहला कि किसके नियर अबाउट वो देखते हैं, उसको बेस को लिख लेते हैं, और लास्ट का 2 डिजिट को हम देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट में क्या होता है। तो गाइस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट का 2 डिजिट में लिखा हुआ है 25, यहाँ पे लिखा है 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25। अब 25 तीनों जगह पर है गाइस, और यहाँ पे देखिए 76, यहाँ पे 76 दोनों जगह पे। आपको ये बात समझना है यहाँ पे कि 25 केवल 5 के स्क्वायर में नहीं आता है, 15 के स्क्वायर में भी आता है, और 25 के स्क्वायर में भी आता है। 76 जो है लास्ट के 2 डिजिट में वो 24 के स्क्वायर में भी आता है और 26 के स्क्वायर में भी आता है गाइस। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूँ, बस टेंशन मत लीजिए, आगे देखिए वीडियो। देखिए क्या करना है, जब आपको 2 डिजिट में कंफ्यूजन है तो 1 डिजिट और इसमें ऐड कर लीजिए, मतलब 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में आगे तो क्या पढ़ेंगे इसको 125,
225, इसको क्या पढ़ेंगे 225, और इसको क्या पढ़ेंगे 25। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमको क्या यूज करना है। पहला गाइस ये 5625 किसके नजदीक है 2500 के नजदीक है, इसके बेस क्या हो गया 50 और ये ज्यादा है इसके प्लस। अब 3 डिजिट में देखते 625 किसके लिए होता है 25 के लिए होता है, इसका मतलब है 25 लेंगे और आपका आंसर हो गया 75। सेम गाइस ये 10,000 के नजदीक है, बेस ले लिए 100, लास्ट तक 2 डिजिट ले देखना है 3 डिजिट देखना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है 25 में। तो 3 डिजिट में 225 कहां मिलता है डायरेक्ट देखिए मिल रहा है 15 में, मतलब यहाँ पे 15 ऐड कर देना है, ये ज्यादा है ना तो हो गया 115। लास्ट गाइस यहाँ पे देखिए 11,025, 11,000 10,000 के नजदीक है, बेस हो गया 10,000 का 100 और ये ज्यादा है इसमें प्लस, और यहाँ पे 3 डिजिट में क्या बोलेंगे ओनली 25, तो ओनली 25 कहां पे आएगा 5 में, इसका मतलब है 5 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 105। तो गाइस हमने 5 का डाउट क्लियर कर लिया, जीरो डिजिट में जहां 25 आता है बेस पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं जहां पर 76 आता है, तो 76 आपको 24 का स्क्वायर है और 26 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है क्या कि अगर 676 पूरा देखिए 3 डिजिट में क्या है 676 से कम अगर आता है 3 डिजिट में तो सबके लिए हम 24 को यूज करेंगे, जितना भी 676 से कम आएगा, और 676 या 676 से ज्यादा आता है तो हम 26 को यूज करेंगे, बस इतना ही समझना। तो देखिए यहाँ पे क्या है 376, 676 से कम, इसका मतलब हमको 24 को यूज करना है। यहाँ पे 976 है, 676 से ज्यादा है इसे 26 यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसका किसके लिए अमाउंट बताइए 10,000 का, इसलिए बेस हो गया 100 और ये ज्यादा है 10,000 इसलिए प्लस। हम अभी सीख लिया यहाँ पे क्या यूज होगा 24 यूज होगा, इसलिए 24 यूज करेंगे, आंसर हो गया 124। और वही यहाँ पे देखते हैं गाइस ये 22,250 और 40,000 के बीच में है, और नियर अबाउट किसके है गाइस ये 22,000 के नियर अबाउट है, इसलिए लिख दिए यहाँ पर हम 22,500 का रूट क्या होता है 150। और लास्ट का 3 डिजिट में हम सीख गए गाइस कि 676 से ज्यादा इसलिए यूज किया होगा 26 प्लस 26, इसका आंसर क्या होगा 176। तो गाइस आपका ये डाउट पूरा मैंने क्लियर किया, आपको कहीं पे भी इसमें डाउट नहीं होने वाला है पूरे चैप्टर्स में, स्क्वायर रूट निकालने में, स्क्वायर्स निकालने में। तो गाइस आपका जो लेसन था आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे। आने वाले आगे जो भी पार्ट होगा उसमें हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्लियर करेंगे। गाइस चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि चैनल नया है, इसी प्रकार से मैं आपके पास आके नया नया टाइप और नया नया टेक्निक दूंगा। गाइस थैंक यू।